से बड़ी खबर, देश का नाम इंडिया हटाने की तैयारी है। विशेष सत्र में प्रस्ताव ला सकती है सरकार, अंग्रेजी नाम इंडिया हटाया जाएगा और देश का नाम भारत करने की तैयारी है, जो कि प्राचीन काल से ही चला आ रहा है। G20 के आमंत्रण पत्र से हटा इंडिया, पत्र में द प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा है। और अभी कुछ दिन पहले ही आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी भारत कहने की अपील की थी। भागवत ने कहा कि इंडिया नहीं भारत होना चाहिए, हम सब इंडिया शब्द का उपयोग करना छोड़ दें और भारत शब्द का उपयोग करना शुरू कर दें। जो विशिष्ट नाम होते हैं उसका भाषांतर नहीं किया जाता है, दुनिया में कहीं नहीं करते हैं, ये उनकी तरफ से कहा गया। महाराज जी ने कहा इंडिया नहीं भारत होना चाहिए। हम सब लोग इंडिया शब्द का उपयोग करना छोड़ दें और भारत शब्द का उपयोग करना प्रारंभ करें। कभी कभी अंग्रेजी जानने वालों के सामने हमको बोलना पड़ता है, तो भाषा के प्रभाव में इंडिया आ जाता है, क्योंकि उनको समझना चाहिए, कोई जरूरत नहीं। कि मैं ये अभियान नहीं चला रहा हूँ, सारा देश ये चाहता है, तमाम कोनों से ये मांग आ रही है। और हमारे सम्मानीय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक जी ने भी भारत शब्द के लिए उन्होंने अपील किया है कि देश के लोगों को भारत शब्द बोलना चाहिए, दूसरा कोई शब्द नहीं बोलना चाहिए। भारत, इस देश का जो नाम है वो भारत है, दूसरा कोई नाम नहीं। और दूसरे भारत में जो भारत शब्द में जो जज्बा है, जो भारत एक प्राणवान है, उससे हमको ऊर्जा मिलती है, एक श्रद्धा का भाव हमारा प्रकट होता है, वो इंडिया में दूर दूर तक नहीं है। और ये जो इंडिया शब्द है, अंग्रेजियों में उनकी दृष्टि में हम जाहिल कौम थे भारत के लोग, और दुनिया के अंदर जहां जहां उनको लगता था कि ये जाहिल लोग हैं, आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, मूर्ख लोग हैं, ऐसे लोगों को उन्होंने इंडिया शब्द दिया है। लेकिन हम अरे भैया मत बोलो, नाराज जाएंगे मोदी जी। उन्हें तो रखा था मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, खेलो इंडिया, ये सब तो नारे थे। हाँ, एक अशुभ था, राइजिंग इंडिया जब कहा था, उस चुनाव में भाजपा बुरी तरह हारी थी। तो ये इंडिया शब्द से जो इनको एक अजीब सा डर, भय, सहम गए हैं, क्या ये इस हद तक चले जाएंगे कि संविधान बदल देंगे? तो देख सकते हैं आप, अलग अलग रिएक्शन साफ तौर पर सामने आ रहे हैं, जहां पर अब सत्र में इंडिया, अंग्रेजों का नाम इंडिया हटाकर भारत नाम रखने की तैयारी है। उस पर विपक्ष काफी ज्यादा वार पलटवार करता हुआ नजर आ रहा है। और कुछ दिन पहले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी ये अपील की थी कि इंडिया नाम छोड़कर भारत नाम बोलने की तैयारी करनी चाहिए और आदत डालनी चाहिए। अनूप गुप्ता हमारे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अनूप, ये सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि जितने भी आजादी से पहले के, यानी कि जो गुलामी के पद चिन्ह हैं, वो हटाने की कोशिश की जा रही है। मैं आपके पास लौटूंगी, इसी बीच बड़ी खबर मिल रही है सूत्रों के हवाले से। 19 सितंबर को ही नई संसद में सत्र है, ये बड़ी खबर इस वक्त सूत्रों के हवाले से मिल रही है। इसी से रिलेटेड अब इंडिया नहीं भारत ही कहिए, इंडिया नाम हटाने की तैयारी पर बड़ी खबर ये मिल रही है। 19 सितंबर को आ सकता है प्रस्ताव, ये बड़ी खबर। 19 सितंबर को गणेश चतुर्थी है और न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड सबसे पहले बता रहा था कि गणेश चतुर्थी के अवसर पर ही हो सकता है ये प्रस्ताव आए, और अब उस पर मोहर भी लग गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे सूत्रों के हवाले से कि गणेश चतुर्थी के अवसर पर 19 तारीख को ये प्रस्ताव, अंग्रेजों का नाम इंडिया हटा के अब भारत नाम रखने का प्रस्ताव 19 तारीख को लाया जा सकता है सत्र के अंदर। अनूप गुप्ता हमारे सहयोगी लगातार बने हुए। अनूप, इसकी जो चर्चा चल रही थी, अब ये पुष्टि भी होती हुई नजर आ रही है कि 19 सितंबर को, जिस दिन गणेश चतुर्थी है, उस दिन प्रस्ताव आ सकता है इंडिया हटाकर भारत रखने का। बिल्कुल, देखिए बड़ी खबर है, क्योंकि पहले से ये जो सूत्र बता रहे थे कि जो विशेष सरकार के द्वारा बुलाई गई है, उसी सत्र में जो है इस बात पर मुहर लगा दी जाएगी, प्रस्ताव केंद्र सरकार की तरफ से लाया जाएगा। अब ये भी पता चला है कि
19 तारीख को जो है वो इस प्रस्ताव को लाया जाएगा, क्योंकि वो दिन जो है वो गणेश चतुर्थी का दिन है। ऐसे में भारत सरकार को लग रहा है कि ये बहुत ही बढ़िया दिन है, क्योंकि 18 तारीख को जो विशेष सत्र है उसकी शुरुआत पुराने संसद भवन में होगा, लेकिन 19 तारीख को नए संसद में शिफ्ट करने की योजना है, जो अभी तक की योजना कही जा रही है सूत्रों के मुताबिक। यानी कि 19 तारीख को जब नए संसद में कार्रवाई शुरू होगी तो नए तरीके से एक ये जो बड़ा प्रस्ताव है अमृतकाल के उत्सव में, उसको केंद्र सरकार की तरफ से लाया जाएगा। यानी कि साफ तौर पर माना जाए कि गठबंधन नाम INDIA से लेना देना कुछ नहीं है, ये वो दूसरी बात है। लेकिन जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 प्रण लिए थे उसमें से एक ये भी था कि जो प्राचीन काल से नाम है भारत वही होगा। बिल्कुल, देखिए पिछले दिनों जिस तरीके से राजपथ का नाम बदल करके कर्तव्य किया गया था, उसी समय से ये संकेत मिल रहे थे और उस वक्त भी सरकार की तरफ से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से, गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से ये कहा जा रहा था कि जो गुलामी के प्रतीक हैं उनके नामों को बदलना जरूरी है। अब इतने सालों के बाद, आजादी के 75 सालों के बाद भी अगर इनके नामों को ही आगे बढ़ाया जाता है तो किसी तरीके से ठीक नहीं कहा जा सकता। ऐसे में भारतीयता का संदेश जाना चाहिए पूरे दुनिया में, और यही वजह है कि एक बड़ा प्रस्ताव जो है वो केंद्र सरकार की तरफ से लाया जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि कब लाया जाए, इसको लेकर के भी बहुत ही समय तय किया गया है। चूंकि 18 तारीख से संसद का विशेष सत्र शुरू हो रहा है, तो अपने आप एक बड़ा मौका जो है वो केंद्र सरकार के लिए है, एक बड़ा समय केंद्र सरकार के लिए है, और इस वक्त में वो लाएगी और कि इस पर विपक्ष की तरफ से क्या रवैया अपनाया जाता है। हालांकि सरकार इस पर पूरी तरह से प्रतिबद्ध है इस चीज को लाने के लिए, लेकिन विपक्ष का रवैया क्या होता है ये बिल्कुल अनूप, विपक्ष क्या कहते हैं इस पर भी डिस्कस करेंगे। लेकिन साफ तौर पर कोई भी शुभ काम करने से पहले एक तिथि देखती है बीजेपी सरकार। गणेश चतुर्थी का अवसर है 19 तारीख को, उसी दिन प्रस्ताव लाने की तैयारी है। नहीं, बिल्कुल, देखिए बड़ा अवसर होगा भारत सरकार के लिए, एक ऐतिहासिक पल होगा, क्योंकि आप अगर इस तरह के प्रतीकों को चेंज करते, यानी कि आप इतिहास बनाने के मुहाने पे होंगे, तो ऐसे में ये जाहिर सी बात है कि ऐसे में सभी कुछ चीजों को भारत सरकार देखेगी, केंद्र सरकार देखेगी, और यही वजह है कि इस दिन को चुना जा रहा है। क्योंकि आपको याद होगा कि जब इस तारीख की घोषणा की गई थी केंद्र सरकार से कि 18 से 22 तारीख को जो है वो संसद का विशेष सत्र बुलाया जा रहा है, उस समय महाराष्ट्र के कई राजनीतिक पार्टियों ने, कई विपक्षी पार्टियों ने इस बात का विरोध किया था कि चूंकि गणेश चतुर्थी का समय है, वहां पर मुंबई में और खासतौर पे महाराष्ट्र में बड़े तरीके से इस उत्सव को, इस पर्व को मनाया जाता है। ऐसे में इसी वक्त तो क्यों चुना गया, वाकई ये सबके लिए आश्चर्य का विषय था कि इस तरह के पर्व जो कि महाराष्ट्र में बड़े तरीके से मनाया जाता है, सभी सांसद वहां अपने क्षेत्र में उस समय आपके पास लौटेंगे। अनुराग ठाकुर क्या कुछ कह रहे हैं, दर्शकों सुनवाते हैं। देखिए, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अब वो पूछेंगे कि नाम गंगा क्यों रखा गया, यमुना क्यों रखा गया, ब्रह्मपुत्रा क्यों रखा गया है, हिमालय जो लोग जानते हैं। ऐसे साथ ही साथ वो आपसे पूछेंगे ये कहाँ का कल्चर है, आप बताएंगे राजस्थान में बैठ के कर रहे हैं, वो सामने केरल का दिखता है, कहीं पे तमिलनाडु के एलिफेंट्स दिखते हैं, कहीं पे बहुत पुराने महल दिखते हैं, तो आपके पास भी एक ठीक है। अनुराग ठाकुर को दर्शकों को हम सुनवा रहे थे, लेकिन अब जैसा कि विपक्ष भी कह रहा है कि आपने खेलो इंडिया रखा, आपने राइजिंग इंडिया रखा, आपने स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया रखा, अब उसका क्या? अनूप से संपर्क टूट गया, एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। लेकिन बड़ी खबर ये मिल रही है 19 सितंबर को, जिस दिन गणेश चतुर्थी है, उस दिन के अवसर पर यह प्रस्ताव लाने की तैयारी विशेष सत्र में संसद के सरकार की तरफ से की जा रही है। ये बड़ी खबर इस वक्त थी, और जैसा कि मोहन भागवत आरएसएस प्रमुख की तरफ से भी कहा गया था कि अब इंडिया नहीं, अब भारत नाम कहने पर आपको जोर देना चाहिए, अब उसकी आदत डालनी चाहिए। इंडिया नाम हटाने की तैयारी पर यह बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। सूत्रों के हवाले से यह जानकारी मिल रही है कि 19 सितंबर को, जिस दिन गणेश चतुर्थी है, उस दिन प्रस्ताव आ सकता है। अंग्रेजों के द्वारा जो नाम दिया गया इंडिया,
अब आजादी के पहले के यानी कि गुलामी के जितने भी पदचिन्ह है, निशानी है, उसे हटाने की सरकार तैयारी कर रही है, जिसका प्रण 5 प्रण भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से लाल किले की प्राचीर से लिया गया था। मोदी जी को अब इंडिया नाम से प्रॉब्लम हो गई और नाम बदल रहे हैं, भारत कर रहे हैं। अरे पूरा विश्वास रहा है मोदी जी आप पर। वैसे मनोरंजन अच्छी चीज है, करते रहना चाहिए, होते रहना चाहिए, लेकिन G20 के वक्त मनोरंजन का जिम्मा खुद मोदी जी ने ले लिया अपने ऊपर, ये अच्छा नहीं लगा। इतनी घबराहट, इतना खौफ, अच्छा लग रहा है ये डर आपका हमें। वैसे मोदी जी, हम लोग ना इंडिया वाले नाक से सांस लेते हैं, मुंह से खाना खाते हैं, अब आप क्या करोगे? बदल दोगे ये भी? हंस रहा है पूरा देश। आप हमसे नफरत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, हमारे नेतृत्व से नफरत करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हमारी विचारधारा से नफरत करते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं। इंडिया से नफरत मत कीजिए, इंडियंस से नफरत मत कीजिए, भारत से नफरत मत कीजिए, भारतवासियों से नफरत मत कीजिए, और हां, नाक से सांस लेते रहिए, मुंह से खाना खाते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय इंडिया। तो जहां पर एक तरफ 19 सितंबर को तैयारी कर रही है सरकार की, प्रस्ताव लाया जा सकता है अंग्रेजों की गुलामी के निशानी इंडिया नाम हटाकर भारत रखा जा सकता है, वहीं पर विपक्ष अब वार पलटवार करता हुआ नजर आ रहा है। विपक्ष इसे गठबंधन INDIA के नाम से देखता हुआ नजर आ रहा है। खबरें लगातार जारी, वक्त बहुत ही छोटे से ब्रेक का।